हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इलास्टिसिटी का, और इलास्टिसिटी में हमने अब तक के पढ़ लिया है अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड इलास्टिसिटी क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बॉडी की, ये हमने पढ़ लिया है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसमें हमने 3 टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना था। पहला हमने लिखा था यंग्स मॉडुलस, और सेकंड पढ़ा था बल्क मॉडुलस, और थर्ड पढ़ा था हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये बारी बारी से हमको ये सारे मॉडुलस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम हेडिंग डालेंगे मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस। पुट द हेडिंग यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा? सिंपली सपोज दैट कोई वायर है, ठीक है, और इस तरह है, और इसकी लेंथ क्या है बेटा? डेल्टा एल है, सॉरी ओरिजिनल लेंथ है एल। इसमें क्या किया गया, इसको फोर्स लगाया गया। जब फोर्स लगाया गया तो इसमें क्या हो गई, कुछ इंक्रीमेंट हो गई, डेल्टा एल की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो नॉर्मली जो फोर्स लगाया जाएगा mg, ठीक है, उस हिसाब से जो स्ट्रेस होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में जो चेंजेस आए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। तो सिंपली the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is known as Young's modulus। ठीक है ना। अब बेटा यंग्स मॉडुलस क्या है? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उनके नाम पर ये जो कांस्टेंट हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, उसे इन्हीं के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई से लिखेंगे तो याद आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को अगर हम लिखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, ठीक है, और F यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो हमारा mg ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं mg अपॉन A या पाई आर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी लोड अगर इंक्रीज किया गया तो। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रेन होता ही क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब था लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से y का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास mg बाई a होल अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है।
तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए आ जाएगा mgl अपॉन डेल्टा l इंटू ए। ठीक है, आगे अगर हम a को लिखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हम और भी लिख सकते हैं mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, केवल स्ट्रेस की होगी। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ y क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन न्यूटन का बेटा देखो ml की पावर -2 होती है अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर, l से l कैंसिल आ जाएगा ml इनवर्स t की पावर -2। फटाफट से नोट कर लीजिए सारी चीजें। Put the next heading, bulk modulus. Second heading, bulk modulus. Bulk modulus. बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, सपोज दैट बेटा कि जैसे कोई बैलून है, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली कंप्रेस करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, चेंजेस होते हैं। और यहाँ पर जब फोर्स लगाया जा रहा है, नॉर्मली लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of normal stress to the normal strain to the normal strain is known as, normal strain ना कहो, volumetric strain कहो, to the volumetric strain, ठीक है, is known as, is called, is known as what, bulk modulus, bulk modulus। किससे डिनोट करेंगे, b से डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय b, कैपिटल B से। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा बी अपॉन वी। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, F अपॉन ए को ही हम प्रेशर लिखते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स लगता है बेटा वही तो प्रेशर होता है, तो नॉर्मल फोर्स अगर लग रहा है तो वही प्रेशर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे P V अपॉन डेल्टा V, ये हो जाएगा। यूनिट इसकी भी बिल्कुल सेम होगी, प्रेशर की चूंकि V और V तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई क्रॉस चेंजेस नहीं। नोट कर लीजिए फटाफट से, डायग्राम नहीं है इसमें। हो गया, चलिए put the heading next, modulus of rigidity।
ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट शेयर हो जाए अपर सरफेस लोअर सरफेस में कोई चेंजेस ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड ऑब्जेक्ट। और उसी मॉडुलस को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखते हैं, चलिए देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सपोज दैट ये क्या है बेटा, एक क्यूब कंसीडर करते हैं। और फोर्स अप्लाई किया है यहां से बेटा। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस आएंगे। मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा ये शेयर हो जाएगा, यानी इस तरह से ये खिसक जाएगा आगे। और इस सिचुएशन में कुछ पोर्शन डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ कुछ एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी जो भी है, तो यहाँ हो जाएगा ए डैश, बी डैश। यहाँ पर कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, हम एग्जाम्पल से आप लोग को बताते हैं। सपोज दैट आपने ये क्या है, ये बुक है हमारी, और बुक में हमने फोर्स लगाया तो नीचे के पोर्शन फिक्स्ड है और ये क्या हो गया, शेयर हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the ratio of shearing stress। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, मतलब नीचे का पोर्शन तो फिक्स्ड है, अपर पोर्शन क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग strain is called modulus of rigidity। It's called modulus of rigidity। It is denoted by eta। It is denoted by eta से डिनोट करेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस और अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस जो तुम्हारा फोर्स लगेगा वो एफ ही होगा, तो यहाँ पर एफ ही होगा स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन है, टेंजेंशियल स्ट्रेन, तो इसे हम लिखेंगे एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है।
नोट कर लीजिए, यूनिट सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी, put the heading compressibility। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus is known as compressibility। It is denoted by beta। It is denoted by बीटा से डिनोट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b के, और b हमारा बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस क्या होता था? pv/डेल्टा भी होता था, तो यहां से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा v/pv। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था, तो मीटर स्क्वायर पर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो मीटर स्क्वायर l, और ये हो जाएगा mL/2। l से एक l कैंसिल, ये आ जाएगा m इनवर्स L/2। तो डायमेंशन हो जाएगी m इनवर्स L/2, ये हो जाएगी डायमेंशन। +2 है बेटा, माइनस नहीं होगा, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइजन्स रेशियो के बारे में। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको पढ़ना है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर के इलास्टिक बिहेवियर के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग एक ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ से आपको उसकी स्टडी करनी है, और उसमें कई टर्म होते हैं और उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ स्टील वायर। इट्स योर होमवर्क। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।